75 साल के अंदर अगर हमारी देश की जनता अभी 5 किलो अनाज के लिए अगर लाइन पे लगे हुए हैं ना, इसको आप विकास कहते हैं? कि रोजगार नहीं है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, महंगाई हो रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, महिला सुरक्षा नहीं है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ मोदी 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 और सिर्फ बीजेपी 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 चल रहा है। तो बीजेपी किसी का सगा नहीं है, आप ये मत समझिए कि बीजेपी किसी का सगा, बीजेपी किसी का भी सगा नहीं है। सिलेंडर आपके लिए 900 रुपए है, क्या हिंदुओं के लिए 200 रुपए का है? अगर ये कर दो तो मैं मान लूंगी कि हिंदू मजबूत है। मैं भी राम की भक्त हूँ, ठीक है, मैं भी राम भक्त हूँ, तो राम को मैं भी मानती हूँ। राम मंदिर बने हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं तालियां बजाती हूँ, बहुत अच्छा, बहुत टाइम की बात राम मंदिर बन के तैयार है, कोई नाराज नहीं है। कोई आप मुसलमानों से आपने कभी किसी का स्टेटमेंट आते हुए देखा है मुसलमानों के कि मुसलमान नाराज है? कोई मुसलमान भी नाराज नहीं है। मुसलमान हमारे देश के दुश्मन है क्या? तुम तो दुश्मन बना के बैठे हो। दुश्मन है क्या? कोई दुश्मन नहीं है। नया नया मोहब्बत है, और नया नया मोहब्बत तो अंधा जरूर होता है, कुछ दिनों के बाद जब उतर जाते हैं, कहते हैं ना जब उतर जाते हैं तब पता चलता है कि मोहब्बत कितना है। तो नीतीश कुमार को पता नहीं इतना उम्र हो गया राजनीति के अंदर, ये कितना पलटते रहेंगे भैया आप। नमस्कार, आदाब। मानो तो बिहार की राजनीति में भूचाल आ चुका है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन छोड़ने वाले हैं, यानी लालू जी के साथ नीतीश कुमार जी छोड़ने वाले हैं, कांग्रेस के साथ छोड़कर अब एनडीए गठबंधन यानी मोदी जी के साथ जाने वाले हैं। अभी तक स्थिति साफ नहीं हुई है, लेकिन क्या लग रहा है, नीतीश कुमार जी सचमुच में इंडिया गठबंधन छोड़ देंगे? और क्या इंडिया गठबंधन को छोड़ने से, नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन को छोड़ने से क्या उनको नुकसान होने वाला है या नहीं होने वाला है? तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीनियर पत्रकार जून मेसी जी हैं और सोशल एक्टिविस्ट भगवान सिंह जी हैं। इनसे तमाम मुद्दों पर इन लोगों से हम चर्चा करेंगे। मैम, क्या लग रहा है, बिहार की राजनीति में हलचल मची है, आप कैसे देखती हैं? देखिए, जो नीतीश कुमार का अभी बदलता हुआ जो रुख है, तो उसमें तो यही लग रहा है कि कुछ तो होगा, बड़ाई होने वाला है। और नीतीश कुमार को भी ये समझना चाहिए कि बार बार पलटते रहते, कितना पलटेंगे? ये नेता लोगों को सच में परेशान हो गए देख देख के ना, कि हमेशा से पलटते रहते हैं। कुछ टाइम पहले पलट गए थे, बीजेपी के साथ थे, फिर वहां से टूट के इधर आ गए, फिर इसके बाद इनके साथ मिल गए, मिल के अभी फिर से देखिए क्या कर रहे हैं, अभी फिर से तोड़ने वाले हैं। तो आप मुझे बताइए कि ये अच्छा खासा बिहार को, एक तो नेताओं ने आधा तो बर्बाद कर दिया, और दूसरी बात यह है कि इन्होंने तो पूरा बर्बाद करने में लगे हुए हैं। तुम टिके हुए थे तेजस्वी यादव के साथ, तो अच्छे से टिके रहना चाहिए था। ऐसा क्या दिक्कत आ गया? अभी कह रहे कि चुनाव कोई सीट का, शायद लोकसभा चुनाव का सीट की कुछ वो हो रहा है, बातचीत नहीं बने, तो इसीलिए उनको छोड़ना चाहता है। तो जो बीजेपी के साथ जाना चाहता है, जो बीजेपी किसी का भी नहीं है, और बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं, और ऐसे भी नीतीश कुमार तो पलटू राम है ही, लेकिन बिहार के लिए ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि चुनाव, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, तो दिक्कत है, इसमें दिक्कत तो आएंगे। जो इतना आप कह रही है बीजेपी किसी का नहीं है, बीजेपी तो सबका है। बीजेपी तो कहती है सबका साथ सबका विकास। कहाँ सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं? कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? किसी का साथ दे रहे हैं? ये जिसके पास ही जाते हैं उसी को तोड़ के रख देते हैं। जिसके पास जिसको अपने में होता है ना, वो जो होता है ना, एक बड़ा सांप छोटा सांप, बड़ा सांप छोटे सांप को, इनका यही हालत है। ये सिर्फ खा देते हैं, अगर किसी उसमें जाएंगे ना, उसको ही खत्म कर देते हैं। तो बीजेपी किसी का सगा नहीं है। आप ये मत समझिए कि बीजेपी किसी का सगा, बीजेपी किसी का भी सगा नहीं है। बस वो अपने आप को कैसे उसको बड़ा कर सकते हैं, कैसे अपने आप को बढ़ा सकते हैं, बस बीजेपी का यही हालत है। और मैं एक बात बताऊं, जो विपक्षी पार्टी है ना, उनको बीजेपी से सीखना चाहिए कुछ चीजें। बीजेपी जमीनी स्तर पर काम करे, इससे आप भी नकार नहीं सकते। बीजेपी का ये चीज अच्छा है कि ये देखिए, उन्होंने जो वादा किया वो पूरा नहीं किया, ठीक है, चाहे विकास का वादा हो, चाहे वो रोजगार का वादा हो, चाहे महंगाई का वादा हो, चाहे महिला सुरक्षा की वादा, कोई से वादा बीजेपी पूरा नहीं किए, लेकिन वो जड़ जड़ तक पहुंचे हैं। और आप बोलेंगे कैसे पहुंचे? उनका धर्म की राजनीति है, उसी से वो पहुंच जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उनके विकास के नाम पे कोई विकास नहीं किया। और ये जो पार्टी टूट के जो बीजेपी में जाके मिल जाते हैं ना, मैं आपको बताऊं कि वो पार्टी एक टाइम में खत्म हो जाएंगे, निकल जाएंगे पूरी तरीके से बीजेपी। आपने देखा, तमाम एग्जांपल हमारे सामने है, तो निकल जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला है। बस ये सिर्फ और सिर्फ ये इसीलिए कर रहे हैं। और नीतीश कुमार को पता नहीं इतना उम्र हो गया राजनीति के अंदर, ये कितना पलटते रहेंगे भैया? आप तो एक जगह ठहराव कह रहे हैं, जीवन में भी ठहराव की जरूरत है, तो इनको भी अब ठहराव की जरूरत है। लेकिन ये समझते ही नहीं है, पता नहीं क्या हो गए। अभी चुनाव आने वाले, लेकिन अगर ये पलटने वाले जो अभी तक क्लियर नहीं आ रहे, लेकिन ये है कि अगर ये पलट जाएंगे तो लोकसभा चुनाव के लिए ये अच्छा सिग्नल नहीं है। लेकिन भाजपा हो सकता है, उनको नीतीश कुमार जी को लग रहा है इंडिया गठबंधन नहीं जीत रही है, भाजपा के साथ जाते हैं, मंत्रालय मिल जाएगा, कुछ इसीलिए जाना चाहते हो। तो वही तो कह रही हूँ ना, वो इसीलिए वो हवा की रुख को देख रहे हैं। देखिए, राम मंदिर बन गए, बीजेपी का चारों तरफ से वो हो रहा है कि हवा लहर सा चल गया, राम मंदिर का लहर है। लेकिन एक बात बताऊं,
एक आपने कहावत सुना होगा, आपने भी कभी मोहब्बत किए होंगे, तो एक बात मैं बता देती हूँ, जो बीजेपी को जो बहुत ज्यादा करते हैं ना, चारों तरफ मोदी 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 और बहुत प्यार करने वाले जो हो रहे हैं ना, तो मैं एक बात बता देती हूँ, ये नया नया मोहब्बत है। और नया नया मोहब्बत तो अंधा जरूर होता है, कुछ दिनों के बाद जब उतर जाते हैं, कहते हैं ना जब उतर जाते हैं तब पता चलता है कि मोहब्बत कितना है। तो यही पता चल जाएगा कि मोहब्बत कितना है, सच्चा मोहब्बत तो पता चलने वाला है। और बीजेपी के लिए अभी जो लोग इतना ज्यादा दीवाने हो रहे हैं ना, अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, अभी कुछ भी नहीं पता चल रहा है कि रोजगार नहीं है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, महंगाई हो रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, महिला सुरक्षा नहीं है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ मोदी 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 और सिर्फ बीजेपी 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 चल रहा है। आप देखते रहिए, यही रंग जब उतर जाएंगे ना 2024 में, तो बीजेपी जीतेंगे क्योंकि अभी जो माहौल है जीतेंगे। और जीतने की बात ना, ये मोहब्बत ऐसा रंग लेके आएंगे ना, तब देखने वाली चीजें। आपको पता है प्यार की जो प्यार होते हैं ना, वो कुछ दिन में अंधेरा जब आंखों से पर्दा हट जाता है ना, तब पता चलता है कि प्यार कैसा है, तब पता चलने वाला है। और ये जो अभी हो रहा है ना बिहार के अंदर, तो ये चीज बहुत गलत है। मैं बार बार यही कहूंगी, नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के लिए आगे बढ़ के आए थे, तमाम पार्टियों को जो वो करा था, लेकिन ये चीज अच्छा नहीं है कि तुम बार बार पलट जाओ, नहीं तो बीजेपी में ठहर जाओ, नहीं तो फिर इधर ठहर जाओ, क्यों पलटते रहते हो? इसीलिए इनका नाम पलटू राम है। और ये लोकसभा चुनाव के लिए अच्छी सिग्नल नहीं है। और बीजेपी में अगर शामिल हो रहे हैं ना, बीजेपी तो किसी का भी नहीं है, तुम कहाँ अपने बन के रहोगे? बीजेपी तो अच्छे लादी है ना जनता का, इसीलिए तो 2024 में जीत रही है। क्या अच्छे ले गए? अच्छे दिन आ गए हैं, अच्छे दिन आ गए हैं। आपको दिखाई दे? आप मेरे साथ चलिए, मैं दिखाती हूँ अच्छे दिन। मैं भी जमीन पे रहती हूँ, मैं भी घूमती रहती हूँ, ग्राउंड में देखती हूँ लोगों के अंदर ना, लोगों के अंदर क्या हो रहा है, खौफ आ रहा है। और दूसरी चीज ये हो रहा है, कुछ तो है, मैं क्या बताऊँ, कुछ कि ऐसे दिमाग के हिले हुए हैं कुछ लोग कि इनको हिंदू 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 दिखाई दे रहे हैं, और कुछ लोग हैं मुसलमानों में जो इनको मुसलमान 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 दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये लोग कुछ लोग हैं, ठीक है, और इनकी वजह से पूरा माहौल खराब कर रखा है और इनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अगर इनके बच्चे के पास खाने के लिए खाना नहीं, फटे हुए कच्छा पहन के घूमते, तब भी ये लोग कहेंगे मोदी मोदी मोदी। पता चलेगा, जीतने दो, पता चल जाएगा। राम मंदिर बन रहे हैं ना, कोई सबको रोजगार मिल रहा है, सबको राशन मिल रहा है, राशन मिल रहा है। डाटा दिखाई दिया आपको? दिखाई दिया डाटा? 5 किलो राशन नहीं मिल रहा है। 5 किलो। हमारी देश आजाद होते आज 26 जनवरी है ना। हाँ। आप मुझे बताइए कि हमारे देश आजाद होते कितना साल हुए, बताइए आप पहले मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। 75 साल। हाँ। ठीक है। 75 साल के अंदर अगर हमारे देश की जनता अभी 5 किलो अनाज के लिए अगर लाइन पे लगे हुए हैं ना, इसको आप विकास कहते हैं? इसको आप विकास है क्या? 5 किलो अनाज के लिए हमारे देश की जनता अभी लाइन पे लगे हुए हैं और आप कह रहे हैं विकास है? ये विकास मैं नहीं मानती, ये विकास है। हमारे देश की जनता के पास कितना पैसा है आप मुझे बताइए कि गरीबी में, भूखमरी में हमारे देश का किस हालत में हो गए हैं, और आप कह रहे हैं कि विकास है। किसानों कह रहे हैं कि विकास है। वही तो कह रही हूँ ना, भाजपा कह रहे हैं ना, होर्डिंग और पोस्टर में कह रहे हैं। हाँ। होर्डिंग और पोस्टर में कह रहे हैं भाजपा की काम बस होर्डिंग और पोस्टर में देखने के लिए मिलता है। किसानों के लिए ना, किसानों के पास के जो अनाज दे रहे हैं, ठीक है, उनका यूरिया कितना महंगा दे रहे हैं। 6,000 अनुदान भी तो 6,000 रुपए इनफ है उनका। वो दे रहा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे रहे हैं उनको, एमएसपी दे रहे हैं। आप मुझे बताइए ना, दे रहे हैं उनको? किसानों की हालत सुधरी? 2022 तक कह रहे हैं सबको पक्की छत मिलेगा, मिला है क्या? आपको पता है जब घर जो देते हैं, जो मकान देते हैं, उसका कितना कंडीशन रखा है आपको पता है? ये सारी चीजें कुल मिला के कहने का मतलब ये है, अगर तुम कुछ कर रहे हो तो देश की जनता के लिए कर रहे हो, करो। रोड के मामले में करा है, मैं खुलेआम तारीफ करूंगी तो करा है। रोड के मामले में जो है वो चीज करे है और उसमें खुलेआम तारीफ करे कि हाँ करे है। लेकिन उसके बाद समस्या रहती तो भाजपा चुनाव जीत कैसे रही है मैडम? छत्तीसगढ़ जीत गई, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमाम जगह तो भाजपा जीत रही है ना। जनता खुश है तभी वोट मिल रहा है मोदी जी को। वही तो कह रही हूँ, जनता खुश है, ध्यान मोहब्बत है। इस मोहब्बत में कुछ नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि अभी किसी से अगर हम भी तो जवान है, किसी से हमारी भी कभी मोहब्बत हुआ होगा, ठीक है। तो जब मोहब्बत होते हैं ना, मैं अपनी खुद का एक्सपीरियंस ही बता रही हूँ, मैं दूसरे का नहीं बता रही हूँ। मोहब्बत की टाइमिंग में जो सामने वाला होता है वो ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए सिगरेट छोड़ दूंगी, मैं तुम्हारे लिए दारू छोड़ दूंगी, मैं तुम्हारे लिए गंदी आदत है, जो भी मेरे अंदर आदत है सब कुछ छोड़ दूंगी। जब उसकी आप बिल्कुल दीवाने हो जाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद बंदा ये करेगा जो मन मर्जी है वही करेगा। उनको पता चलेगा कि सामने वाले तो मेरी अंडर में आ गए। तो वही बीजेपी कर रहे हैं। बीजेपी कह रहे हैं कि हम तो आपको मंदिर बना के दे रहे हैं, हमने आपकी धर्म को हमने रक्षा कर रहे हैं, हम आपको सुरक्षा दे रहे हैं, ठीक है।
अब नया नया मोहब्बत है, अब सारे लोग वही देख रहे हैं, लेकिन खाने के लिए रोटी चाहिए, ठीक है, महिला सुरक्षा चाहिए। यही बीजेपी के गुंडे, ठीक है, यही बीजेपी के नेता क्या करते हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार करते हैं। यही डबल इंजन की सरकार में, मैं नोटिस से हूँ, डबल इंजन की सरकार में महिलाओं को खुलेआम नंगा करके घुमा देते हैं, वो भी सेनाओं की, रिटायर्ड सेनाओं की पत्नियों को, ठीक है। यही इनका वादा है, यही इनका दावा है। आप खुद दीजिए, खोखला प्यार है, इस प्यार में कोई दम नहीं है, इस प्यार में कोई दम नहीं है। जिस प्यार के लिए ये लोग कह रहे हैं ना, मैं हिंदू को मजबूत कर रहा हूँ। आप एक बात बताइए, अगर आप 100 रुपए का आपका तेल का बोतल खरीद रहे हैं, तो आप बताइए, हिंदू, आप मुसलमान हैं, आप हिंदू हैं, तो आपके मुसलमानों के लिए क्या महंगा है, क्या हिंदुओं के लिए सस्ता है? क्या सिलेंडर आपके लिए 900 रुपए है, क्या हिंदुओं के लिए 200 रुपए का है? अगर ये कर दो तो मैं मान लूंगी कि हिंदू मजबूत है। मैं भी राम की भक्त हूँ, ठीक है, मैं भी राम भक्त हूँ, तो राम को मैं भी मानती हूँ। राम मंदिर बने हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं तालियां बजाती हूँ, बहुत अच्छा, बहुत टाइम की बात राम मंदिर बन के तैयार है, कोई नाराज नहीं है। कोई आप मुसलमानों से आपने कभी किसी का स्टेटमेंट आते हुए देखा है मुसलमानों के कि मुसलमान नाराज है? कोई मुसलमान भी नाराज नहीं है। मुसलमान हमारे देश के दुश्मन है क्या? तुम तो दुश्मन बना के बैठे हो। दुश्मन है क्या? कोई दुश्मन नहीं है, कोई नाराज नहीं है। सवाल यही है कि जो तुमने वादा किया ये पूरा किया कि नहीं, सबसे बड़ा सवाल यही है। और इसी में उलझते 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 लोगों के एकदम मोहब्बत के पीछे ऐसे पागल हो रखे है कि मोहब्बत हो रहा है हिंदू, हम हिंदू को मजबूत किया है। अभी बहुत सारे वीडियो देखने के लिए मिला है। अभी आप राम के नाम से दारू पी के तुम गालियां दे रहे हो। तुम राम को कहाँ मानते हो? तुम राम को मान रहे हो क्या? कहाँ तुम राम को मानते हो? राम हमें गालियां देना सिखाते क्या? कभी राम को पढ़ा है क्या? राम की जीवनी पढ़ी है तुमने कभी? हाँ, राम ने अपने माँ की बातें सुन के क्या करा, 14 साल वनवास में काट लिया। तुम तो अपना सिंहासन छोड़ोगे? सिंहासन तो छोड़ दीजिए। मेरी महिला पहलवान जब यहाँ पर आए थे ना, महिला पहलवान जब इधर आए थे, तब क्या हुआ था, उनको घसीटा गया था, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन तो करो, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, क्या चल रहा है कुछ पता नहीं है। हाँ, तुम कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो, तुम इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तैयार नहीं हो। वो महिला साधारण महिला थी क्या? हो साधारण, तो हमारी जैसे महिलाओं के साथ क्या होगा? आप खुद देखिए ना, जो गोल्ड मेडलिस्ट लाने वाले महिलाओं के साथ ये हालत है, तो हम जैसे महिलाओं के साथ क्या होगा? ठीक है, आप क्या सोच रहे हैं सर, बिहार की राजनीति पे आप क्या कैसे देखते हैं? डर, हाँ। डर, और वो भी ईवीएम का डर। नीतीश कुमार जी हो, जो और भी राजनीतिक दल, इधर से इधर दलों में अदलावा बदलावा, वो ईवीएम का डर, जनता को धोखा, ये है। इस वजह से ऐसे हो रहे हैं और लोगों को जागना पड़ेगा। और हम जाग चुके हैं, हम ईवीएम को भी समझ चुके हैं, नीतीश कुमार जी को भी समझ चुके हैं, और इधर का इधर, ये दल इधर, वो दल इधर, जान चुके हैं। अगर इस राष्ट्र के उपासक बनकर आम जन को जागना होगा, तब इन लोगों का डर खत्म हो पाएगा। डर क्या खत्म हो पाएगा? अब की बार हाँ। बहुत से नए चेहरे देखने को मिलेंगे, बहुत नए चेहरे, आपको जो किसी भी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े होंगे, ऐसा कुछ देखना को मिलेगा। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, नीतीश कुमार जी अगर इंडिया गठबंधन को छोड़ देते हैं तो 24 के चुनाव पे कितना प्रभाव डाल सकते हैं नीतीश कुमार जी? वो किसी के ऊपर कुछ प्रभाव डाले या ना डाले, ईवीएम से अपने को बचाने का डर, ईवीएम से अपने को बचाने का डर, ये डर है। अच्छा, हाँ, अगर नीतीश कुमार गठबंधन तोड़ते हैं तो उन्होंने सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, आप क्या सोचते हैं? जनता के साथ धोखा, जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। कौन धोखा कर रहा है? नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। और कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? अरे, ईवीएम के सामने खड़ा होने की हिम्मत होनी चाहिए थी, वो ईवीएम का डर। तो लग रहा है 24 में बदलाव होना चाहिए देश के अंदर। बदलाव होगा, चाहे कुछ भी लगा लीजिए, देश के अंदर बहुमत से सरकार नहीं आएगी। हम लोग आजाद प्रत्याशियों की संख्या बढ़ेगी। आ रहे हैं। ईवीएम का डर और ईवीएम से बचने के लिए बहुत से दल इधर के इधर अपने को बचाने में लग जाएंगे, लेकिन आजाद प्रत्याशी सीना चौड़ा करके आ रहे 2024 में। चिंता ना करे, बहुत हो गया हमारे साथ धोखा, धोखे पे धोखा।
अदला बदली नहीं चलेगा। ठीक, चलिए, तो हमारे पास तमाम लोग थे, हम तमाम लोगों से हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत की। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बातचीत किया हमारे साथ। तो हमने बिहार की राजनीति को लेकर एक विशेष बातचीत की है, जिसमें सोशल एक्टिविस्ट, सीनियर पत्रकार, तमाम लोग थे, इनसे हमने बातचीत किया। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताएं। इस बिहार की राजनीति के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताएं। और एक जरूरी सूचना, आवश्यक सूचना, अगर हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। धन्यवाद।